हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मेरे चैनल डिवाइन कोर्स 1111 पर आपका स्वागत है। सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि डेली वीडियो अपडेट आपके पास टाइम टू टाइम पहुंच सके। ठीक है जी। सो ये रीडिंग टाइमलेस रहने वाली है, कलेक्टिव है। जब भी आपके सामने आएगी ये मैसेज सभी के लिए आपके लिए रहने वाला है। ठीक है। सो एनर्जी से कनेक्ट होने के लिए एनर्जी को क्लेम करना बहुत ज़रूरी है। सो आज हम चेक करने वाले हैं हु इज़ योर डेस्टिनी, मतलब आपकी डेस्टिनी में यानी कि आपकी किस्मत में क्या लिखा है। कोई नया पर्सन आएगा या कोई एक्स ही आपकी लाइफ में फिर से वापस आने वाला है, फिर से कनेक्ट होने वाला है। सो यहाँ पे आपको अगर किसी नए पर्सन की नीड है तो आप वो मैनिफेस्ट कीजिए, अन्यथा अगर कोई पास्ट का कोई पर्सन है, कोई एक्स है, तो उसका नाम अपने मन में 3 टाइम ले लीजिए। ठीक है। सो चेक करते हैं कि आपकी डेस्टिनी में क्या आ रहा है, कौन है आपकी डेस्टिनी में, क्या लिखा है, कोई एक्स या फिर कोई नेक्स्ट। चलिए चेक करते हैं। सो प्लीज़ डिवाइन, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, कोई एक्स या कोई नेक्स्ट या कोई न्यू पर्सन। प्लीज़ डिवाइन, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनकी डेस्टिनी में क्या लिखा है, कोई एक्स या कोई न्यू पर्सन। 7 ऑफ सॉर्ड्स, ये कार्ड आ गया तो इसे लूँगी। यस, द हैंगमैन, द वर्ल्ड, यस, 10 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यस। 7 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड को क्लैरिफाई करें प्लीज़ डिवाइन। 7 ऑफ सॉर्ड्स कार्ड को क्लैरिफाई करें। 7 ऑफ सॉर्ड्स, डेथ, द हैंगमैन को 8 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड को 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स को पेज ऑफ सॉर्ड्स और क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को द डेविल। देखिए, पहले तो एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, आपकी जो भी डेस्टिनी में यहाँ लिखा है ना, वो मुझे वैसे बहुत से लोगों के लिए यहाँ न्यू पर्सन की एंट्री दिख रही है, मुझे पेज ऑफ सॉर्ड्स दिख रही है, लेकिन मुझे जो ज़्यादा दिख रहा है वो ये है कि कोई आपका पास्ट का ही पर्सन है जो फिर से, क्योंकि द वर्ल्ड की एनर्जी क्लियर है, पास्ट लाइफ मेजर कार्ड है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, यस, पास्ट लाइफ का ही है। जो डेथ, ये सब कुछ पास्ट लाइफ का दिख रहा है मुझे। क्यों दिख रहा है, देखो सबसे पहले तो एक बात बता दूँ, 7 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये कह रही है कि ये जो पर्सन है या पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है आपके साथ, या ये कोई अगर पर्सन है एक्स आपकी लाइफ में जो भी इस समय आपसे कनेक्ट नहीं है, या वही आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, तो पास्ट में उस पर्सन ने आपको धोखा दिया और छोड़ा है वो और इग्नोर किया है। मतलब पास्ट में बहुत कुछ ऐसा हो रखा है, मतलब रिश्ते को ख़त्म करके गया था वो पर्सन, भागा था, आपकी एनर्जी से भागा था, आपके ओवर लव केयर से भागा था, आपके ओवर इमोशनल नेचर से भागा था। इतना प्यार जो दिखाया आपने, उस वो प्यार वो बर्दाश्त नहीं कर पाया, उस प्यार से भागा था वो पर्सन, और उसने रिश्ता एकदम से ख़त्म कर दिया। उसने सोचा कि अब ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, अब कुछ नहीं रहने वाला। ठीक है, उसकी सोच यही थी, सोच के तो ये गया था कि अब तो ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, अब कुछ हील नहीं होने वाला। लेकिन मुझे जो दिख रहा है वो ये है कि द हैंगमैन की एनर्जी ये करी कि सब कुछ जानते हुए भी वो इंसान शांत हो गया। लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वही इंसान फिर से, 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी कह रही है कि वही इंसान अब फिर से आपकी लाइफ में फिर से रिटर्न कर रहा है, कम बैक कर रहा है। द वर्ल्ड की एनर्जी ये कह रही है कम बैक कर रहा है, और कहीं ना कहीं फिर से वही रिश्ता, वही प्यार, वही इमोशंस, वही कदर, वही रेस्पेक्ट, सब कुछ आपकी लाइफ में फिर से वापस लौट रहा है। वही आपका पुराना वाला पर्सन एक नए तरीके से बन के, सुधर के वो आपकी लाइफ में लौट रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये कह रही है एक नए अट्रैक्शन के साथ, नए इमोशंस के साथ। और सच बताऊं, अगर पास्ट में आप जरा सा भी इंटीमेट या कुछ टच हुआ है आपकी बॉडी का, तो समझ लो वो पर्सन आपके लिए बावला हो रखा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये कह रही है कि रोमांस आ रहा है फिर से आपकी लाइफ में। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी ये कह रही है कि बहुत ज़्यादा बर्डन सहा है इस रिश्ते का, उस पर्सन ने भी, आपने भी। और लेकिन एक चीज़ बताऊं, उस पर्सन ने आपको छोड़ा है, ये मैं मानती हूँ, लेकिन छोड़ने की वजह सिचुएशन कोई और ही है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी कह रही है कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से उस पर्सन ने आपको छोड़ा है।
वरना आपको छोड़ने का कोई इरादा तो नहीं था। और फिर कुछ कंपैरिजन की एनर्जी भी आने लगी कि वो कंपेयर करने लगा। हो सकता है आप ज़्यादा उसको भाव देने लगे, उसने सोचा कि ये पागल हो रखी है, लेकिन आपके ओवर लव ओवर केयर को उसने पागलपन समझ लिया। फिर वो आपसे भागने लगा, रन करने लगा, फिर आपसे ब्रेकअप कर लिया, छोड़ दिया। लेकिन फिर से वो पर्सन आपसे कनेक्ट होना चाहता है, आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहा है। उसे क्लियरिटी तो मिल चुकी है, उसे क्लियरिटी मिल चुकी है कि आपको वो भूल नहीं पाएगा और ना ही कभी भूल सकता। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये करिए, हाँ थर्ड पार्टी है, एक्स्ट्रा मैरिटल, पास्ट लाइफ, ये सारा कुछ दिख रहा है मुझे इसमें। हाँ थर्ड पार्टी का डर है उस पर्सन को। देखो द क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द डेविल, दोनों कार्ड एक साथ हैं। इसका मतलब ये है वो पर्सन आपके बारे में सोच रहा है, आपसे कनेक्ट करने के बारे में सोच रहा है, लेकिन थर्ड पार्टी के इमोशंस में, उसके इमोशंस में और उसके रिश्ते में बंधा हुआ है वो पर्सन, द डेविल। मतलब थर्ड पार्टी बहुत चतुर है, चालाक है, वो उसकी एक एक हरकत पे नज़र रखती है, वो कब क्या कर रहा है, कब क्या खा रहा है, कब कहाँ सो रहा है। द डेविल की एनर्जी, उसने उसको ऐसे बांध रखा है कि वो इंसान कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के ऊपर ब्लैक मैजिक की भी एनर्जी आ रही है कि कहीं ना कहीं होते हैं उस पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक, कोई ना कोई ब्लैक स्पेल, ब्लैक मैजिक वगैरह होते हैं। लेकिन सच बताऊँ सोच बहुत रहा है। और देखो क्लियर बता दूँ, आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन मुझे एक या दो लोगों की लाइफ में दिख रहा है, लेकिन मुझे आपका पुराना जो लव एक्स है वही आपकी लाइफ में फिर से रिटर्न करता हुआ दिख रहा है बहुत जल्दी। मैं क्या ही बोलूँ, बहुत जल्दी, बहुत जल्दी। चलिए और देखते हैं और क्या आ रहा है प्लीज़ डिवाइन। तो ये जो एक्स वापस आ रहा है, क्या चेंज आएगा, ये जो मेरे जो भी व्यूवर्स हैं, जो भी सब्सक्राइबर, उनकी लाइफ में जो एक्स वापस आ रहा है लौट के, तो वो उसके क्या चेंज लेके आ रहा है वो अपने साथ। किंग ऑफ कप्स, इमोशंस, जो आपके एक्स फिर से कनेक्ट करेंगे आपसे, फिर से वापस आ रहे हैं आपकी लाइफ में इमोशंस के साथ, प्यार के साथ, अपना कप आपको देने और आपका कप अपने हाथ में लेने। मतलब एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक होने वाला है। यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये भी कह रही है कि अब वो पर्सन आपको किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ सकता। वो इंसान आपके लिए इतना ऑब्सेस्ड है कि वो आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकता। और द लवर्स की एनर्जी ये कह रही है कि बहुत प्यार करता है वो पर्सन आपसे, अनकंडीशनल लव करता है, टूट कर प्यार करता है। और ये कोई नॉर्मल कनेक्शन नहीं है, कोई सोल कनेक्शन है जो वो नहीं छोड़ सकता। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी कह रही है कि वो पर्सन अब एक्शन लेने के लिए तैयार है आपके लिए, बहुत जल्दी एक्शन आ रहा है आपकी तरफ, बहुत जल्दी कम्युनिकेट करेगा। क्योंकि द टावर की एनर्जी ये कह रही है कि बहुत कुछ सहा है इस रिश्ते में आपने और आपके पार्टनर में, बहुत सारी चीज़ें सामने आई, बहुत कुछ ऐसे ऐसे काम हुए, ऐसे ऐसे कारनामे हुए, लोगों ने आपको बदनाम करने की कोशिश की, आपको और आपके पार्टनर को। लेकिन ये कुछ नहीं है, ये एक ऑब्स्टिकल है जो निकलना है महादेव। और ये कहीं ना कहीं महाकाल की एनर्जी भी है। इस टावर कार्ड को मैं हमेशा महाकाल की एनर्जी से कनेक्ट करती हूँ। महाकाल हमेशा यही कहते हैं कि विश्वास रखो, चीज़ें थोड़ी देर के लिए होती हैं डिस्टर्ब, लाइफ टाइम के लिए तो कभी नहीं हो सकती। सो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ महाकाल की एनर्जी आ रही है। महाकाल कह रहे हैं कि बस जो भी चैलेंज आए बस एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। तुम्हारा रिश्ता नॉर्मल नहीं है, ये सोल कनेक्शन है। कुछ भी, कोई भी टावर मूवमेंट आपके रिश्ते की नींव को नहीं हिला सकता। 7 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी ये कह रही है कि अब आपका इंतज़ार ख़त्म हो रहा है, आपके पार्टनर का भी इंतज़ार ख़त्म हो रहा है। आप दोनों कहीं ना कहीं फिर से रिलेशनशिप पे आने वाले हो, क्योंकि बहुत कुछ ऐसा रहा है आपके रिलेशनशिप में जो अनहील्ड था, अनहैप्पी था। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी कह रही है कि अब सेलिब्रेशन आ रहा है, सेलिब्रेशन आ रहा है, मैरिज कमिटमेंट के साथ सेलिब्रेशन आ रहा है। बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी शादी या पार्टी एंजॉय कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों के साथ या अपने दोस्तों के साथ आप एंजॉय कर सकते हो दोनों मिलके, या आप और दोनों, अगर आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो या पास्ट लाइफ कनेक्शन में, अगर आपके घर में फैमिली या बच्चे हैं तो उन बच्चों के साथ मिलके सेलिब्रेशन कर सकते हो आप दोनों। क्योंकि मैं देख रही हूँ आपके पार्टनर कमिटमेंट के लिए रेडी है और तैयार है। और बहुत 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी ये कह रही है कि बहुत जल्दी आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से निकल के आपकी तरफ बढ़ रहे हैं और अपने इमोशंस और अपनी क्लियरिटी के साथ बढ़ रहे हैं और आपको क्लियरिटी देने वाले हैं वो बहुत जल्दी। सो यहाँ पे हम करंट फीलिंग भी देख लेते हैं प्लीज़ डिवाइन। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी सब्सक्राइबर हैं,
उनके जो एक्स वापस आ रहे हैं, फिर से कमबैक कर रहे हैं उनकी लाइफ में, उनकी ज़रा सी मुझे करंट फीलिंग बता दीजिए प्लीज़ डिवाइन। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी सब्सक्राइबर हैं, उनके एक्स पार्टनर फिर से कमबैक कर रहे हैं उनकी लाइफ में, तो उनकी ज़रा सी एनर्जी बता दीजिए। यस, देखो फाइनल डेस्टिनेशन, देयर इज़ नो वन बिफोर, मतलब आपके जो पार्टनर कह रहे हैं कि ना तुमसे पहले कोई था, ना होगा, कभी ज़िंदगी में नहीं होगा, क्योंकि तुम मेरा फाइनल डेस्टिनेशन हो, ठीक है। और तुम्हारी प्रेजेंस से वो इंसान खुश होता है। इस समय बहुत कंफ्यूज है, वो समझ में नहीं आ रहा कैसे आपसे कनेक्ट करे, कैसे आपके पास कॉल मैसेज करे, ठीक है। और कहीं ना कहीं उस कनेक्ट करने के लिए वो सोच रहा है बहुत, वो सोच रहा है कि मैं क्या, वो सोचता ही जा रहा है, वो सोच रहा है क्या करूं, क्या करना है मुझे, किस तरीके से तुमसे कनेक्ट करना है। थोड़ा टाइम ले रहा है सोचने के लिए, लेकिन आपसे माफ़ी भी मांगेगा वो पर्सन, आपसे चांस भी मांगेगा, क्योंकि उसको पता है वो आपके बिना नहीं रह सकता। बहुत प्यार करता है वो पर्सन आपसे, बहुत प्यारी एनर्जी आई है। जल्दी से इस एनर्जी को क्लेम कर दीजिए, ठीक है। आप चाहो तो सुपर थैंक्स का यूज भी कर सकते हो। सो जय माता दी, हर हर महादेव।